हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अफ्रीकन हॉर्न सीड। अफ्रीकन हॉर्न सीड। अफ्रीकन हॉर्न SEED सीड। अफ्रीकन हॉर्न SEED सीड। ऐसे सोमालिया, इथोपिया, इरिटेरिया, जिबूती। ऐसे सोमालिया, इथोपिया, इरिटेरिया, जिबूती। 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 सोमालिया, इरिटेरिया, इथोपिया, जिबूती। सोमालिया, इथोपिया, इरिटेरिया, जिबूती। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया के तटीय क्षेत्र भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेश में अवस्थित है। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया के तटीय क्षेत्र भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेश में अवस्थित है। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया का तटीय क्षेत्र भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेश में अवस्थित है। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया के तटीय क्षेत्र भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेश में अवस्थित है। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया के तटीय क्षेत्र भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेश में अवस्थित है। यहाँ बर्बर समुदाय की जनसंख्या अधिक होने के कारण इसे बर्बर स्टेट भी कहते हैं। यहाँ बर्बर समुदाय की जनसंख्या अधिक होने के कारण इसे बर्बर स्टेट भी कहते हैं। यहाँ बर्बर समुदाय की जनसंख्या अधिक होने के कारण इसे बर्बर स्टेट भी कहते हैं। यहाँ बर्बर समुदाय की जनसंख्या अधिक होने के कारण इसे बर्बर स्टेट भी कहते हैं। यहाँ बर्बर समुदाय की जनसंख्या अधिक होने के कारण इसे बर्बर स्टेट भी कहते हैं। एटलस पर्वत का विस्तार मोरक्को से ट्यूनीशिया तक है। एटलस पर्वत का विस्तार मोरक्को से ट्यूनीशिया तक है। एटलस पर्वत का विस्तार मोरक्को से ट्यूनीशिया तक है। एटलस पर्वत का विस्तार मोरक्को से ट्यूनीशिया तक है। एटलस पर्वत का विस्तार मोरक्को से ट्यूनीशिया तक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट टबुक्कल मोरक्को में अवस्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट टबुक्कल टबुक्कल मोरक्को में अवस्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट टबुक्कल मोरक्को में अवस्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट टबुक्कल मोरक्को में अवस्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट टबुक्कल मोरक्को में अवस्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट टबुक्कल मोरक्को में अवस्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट टबुक्कल मोरक्को में अवस्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट टबुकुल मोरक्को में अवस्थित है। यह अफ्रीका का एकमात्र नवीन मुर्दार पर्वत 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 है। यह पर्वतीय क्षेत्र भूमध्य सागर के तट को सहारा मरुस्थल से अलग करता है। यह पर्वतीय क्षेत्र भूमध्य सागर के तट को सहारा मरुस्थल से अलग करता है। यह पर्वतीय क्षेत्र भूमध्य सागर को सहारा मरुस्थल से अलग करता है। यह पर्वतीय क्षेत्र भूमध्य सागर के तट को सहारा मरुस्थल से अलग करता है। यह पर्वतीय क्षेत्र भूमध्य सागर के तट को सहारा मरुस्थल से अलग करता है। यह पर्वतीय क्षेत्र भूमध्य सागर के तट को सहारा मरुस्थल से अलग करता है। यह पर्वतीय क्षेत्र भूमध्य सागर के तट को सहारा मरुस्थल से अलग करता है। यह पर्वतीय क्षेत्र भूमध्य सागर के तट को सहारा मरुस्थल से अलग करता है। ट्यूनीशिया और लीबिया के तटीय क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका में खनिज तेल के भंडार और उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ट्यूनीशिया और लीबिया के तटीय क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका में खनिज तेल के भंडार और उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ट्यूनीशिया और लीबिया के तटीय क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका में खनिज तेल के भंडार और उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ट्यूनीशिया और लीबिया के तटीय क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका में खनिज तेल के भंडार और उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ट्यूनीशिया और लीबिया के तटीय क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका में खनिज तेल के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ट्यूनीशिया और लीबिया के तटीय क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका में खनिज तेल के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ट्यूनीशिया और लीबिया के तटीय क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका में खनिज तेल के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ट्यूनीशिया और लीबिया के तटीय क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका में खनिज तेल के भंडार और उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ ट्यूनिस और त्रिपोली खनिज तेल के उत्पादन के साथ निर्यात की दृष्टि से उत्तरी अफ्रीका का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। यहाँ ट्यूनिस और त्रिपोली खनिज तेल के उत्पादन के साथ निर्यात की दृष्टि से उत्तरी अफ्रीका का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। यहाँ ट्यूनिस और त्रिपोली खनिज तेल के उत्पादन के साथ निर्यात की दृष्टि से उत्तरी अफ्रीका का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। यहाँ ट्यूनिस और त्रिपोली खनिज तेल के उत्पादन के साथ निर्यात की दृष्टि से उत्तरी अफ्रीका का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। यहाँ ट्यूनिस और त्रिपोली खनिज तेल के उत्पादन के साथ निर्यात की दृष्टि से उत्तरी अफ्रीका का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। त्रिपोली के समीप अवस्थित इल अजीजिया अफ्रीका का सबसे गर्म स्थान है। त्रिपोली के समीप अवस्थित इल अजीजिया अफ्रीका का सबसे गर्म स्थान है। त्रिपोली के समीप अवस्थित इल अजीजिया अफ्रीका का सबसे गर्म स्थान है। त्रिपोली के समीप अवस्थित इल अजीजिया अफ्रीका का सबसे गर्म स्थान है। त्रिपोली के समीप अवस्थित इल अजीजिया अफ्रीका का सबसे गर्म स्थान है। अलेक्जेंडरिया भूमध्य सागर के तट पर अवस्थित अफ्रीका का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो इजिप्ट की राजधानी कायरो के बाद दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर भी है।
अलेक्जेंड्रिया भूमध्य सागर के तट पर अवस्थित अफ्रीका का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अलेक्जेंड्रिया भूमध्य सागर के तट पर अवस्थित अफ्रीका का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अलेक्जेंड्रिया भूमध्य सागर के तट पर अवस्थित अफ्रीका का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अलेक्जेंड्रिया भूमध्य सागर के तट पर अवस्थित अफ्रीका का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अलेक्जेंड्रिया भूमध्य सागर के तट पर अवस्थित अफ्रीका का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट की राजधानी कायरो के बाद दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर भी है। अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट की राजधानी कायरो के बाद दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर भी है। अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट की राजधानी कायरो के बाद दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर भी है। कायरो नील नदी के द्वारा निर्मित डेल्टाई क्षेत्र में अवस्थित है। कायरो नील नदी द्वारा निर्मित डेल्टाई क्षेत्र में अवस्थित है। कायरो नील नदी के द्वारा निर्मित डेल्टाई क्षेत्र में अवस्थित है। कायरो नील नदी के द्वारा निर्मित डेल्टाई क्षेत्र में अवस्थित है। कायरो नील नदी के द्वारा निर्मित डेल्टाई क्षेत्र में अवस्थित है। कायरो नील नदी के द्वारा निर्मित डेल्टाई क्षेत्र में अवस्थित है। कायरो नील नदी के द्वारा निर्मित डेल्टाई क्षेत्र में अवस्थित है। कायरो नील नदी के द्वारा निर्मित डेल्टाई क्षेत्र में अवस्थित है। नील नदी बेसिन कपास और चावल की कृषि की दृष्टि से अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नील नदी बेसिन कपास और चावल की कृषि की दृष्टि से अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नील नदी बेसिन कपास और चावल की दृष्टि से अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नील नदी बेसिन कपास और चावल की कृषि की दृष्टि से अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नील नदी बेसिन कपास और चावल की कृषि की दृष्टि से अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ कपास की उपलब्धता के कारण ही इजिप्ट में वस्त्र उद्योग का अधिक विकास हुआ है। यहाँ कपास की उपलब्धता के कारण ही इजिप्ट में वस्त्र उद्योग का अधिक विकास हुआ है। यहाँ कपास की उपलब्धता के कारण ही इजिप्ट में वस्त्र उद्योग का अधिक विकास हुआ है। यहाँ कपास की उपलब्धता के कारण ही इजिप्ट में वस्त्र उद्योग का अधिक विकास हुआ है। यहाँ कपास की उपलब्धता के कारण ही इजिप्ट में वस्त्र उद्योग का अधिक विकास हुआ है। वहीं अलेक्जेंड्रिया वस्त्र और चावल के निर्यात की दृष्टि से अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। वहीं अलेक्जेंड्रिया वस्त्र और चावल के निर्यात की दृष्टि से अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। वहीं अलेक्जेंड्रिया वस्त्र और चावल के निर्यात की दृष्टि से अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। वहीं अलेक्जेंड्रिया वस्त्र और चावल के निर्यात की दृष्टि से अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। वहीं अलेक्जेंड्रिया वस्त्र और चावल के निर्यात की दृष्टि से अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इजिप्ट का सिनाई प्रायद्वीप इस्थुमस जल संधि स्थल संधि का उदाहरण है जो अफ्रीका को एशिया महाद्वीप से जोड़ता है। इजिप्ट का सिनाई प्रायद्वीप इस्थुमस स्थल संधि का उदाहरण है जो अफ्रीका को एशियाई महाद्वीप से जोड़ता है। इजिप्ट का सिनाई प्रायद्वीप इस्थुमस स्थल संधि का उदाहरण है जो अफ्रीका को एशिया महाद्वीप से जोड़ता है। इजिप्ट का सिनाई प्रायद्वीप इस्थुमस स्थल संधि का उदाहरण है जो अफ्रीका को एशिया महाद्वीप से जोड़ता है। इजिप्ट का सिनाई प्रायद्वीप इस्थुमस स्थल संधि का उदाहरण है जो अफ्रीका को एशिया महाद्वीप से जोड़ता है। इजिप्ट का सिनाई प्रायद्वीप इस्थुमस स्थल संधि का उदाहरण है जो अफ्रीका को एशिया से जोड़ता है। इजिप्ट का सिनाई प्रायद्वीप इस्थुमस स्थल संधि का उदाहरण जो अफ्रीका को एशिया से जोड़ता है। यह एक होस्ट पर्वत है जिसके दोनों तरफ निर्मित भ्रंश घाटियों में पूर्व की ओर अकाबा की खाड़ी सिनाई प्रायद्वीप को एशिया से अलग करता है, जबकि पश्चिम की ओर अवस्थित सुएज की खाड़ी इजिप्ट को सिनाई प्रायद्वीप से अलग करता है। यह एक होस्ट पर्वत है जिसके दोनों तरफ निर्मित भ्रंश घाटी में पूर्व की ओर अकाबा की खाड़ी सिनाई प्रायद्वीप को एशिया से अलग करता है, जबकि पश्चिम में अवस्थित सुएज की खाड़ी इजिप्ट को सिनाई प्रायद्वीप से अलग करता है। यह एक होस्ट पर्वत है जिसके दोनों तरफ निर्मित भ्रंश घाटियों में पूर्व की ओर अकाबा की खाड़ी सिनाई प्रायद्वीप को एशिया से अलग करता है, जबकि पश्चिम में अवस्थित सुएज की खाड़ी इजिप्ट को सिनाई प्रायद्वीप से अलग करता है। यह एक होस्ट पर्वत है जिसके दोनों तरफ निर्मित भ्रंश घाटियों में पूर्व की ओर अकाबा की खाड़ी सिनाई प्रायद्वीप को एशिया से अलग करता है, जबकि पश्चिम में अवस्थित सुएज की खाड़ी इजिप्ट को सिनाई प्रायद्वीप से अलग करता है। यह एक होस्ट पर्वत है जिसके दोनों तरफ निर्मित भ्रंश घाटियों में पूर्व की ओर अकाबा की खाड़ी सिनाई प्रायद्वीप को एशिया से अलग करता है, जबकि पश्चिम में अवस्थित सुएज की खाड़ी इजिप्ट को सिनाई प्रायद्वीप से अलग करता है। यह एक होस्ट पर्वत है जिसके दोनों तरफ निर्मित भ्रंश घाटियों में पूर्व की ओर अकाबा की खाड़ी सिनाई प्रायद्वीप को एशिया से अलग करता है, जबकि पश्चिम में अवस्थित सुएज की खाड़ी इजिप्ट को सिनाई प्रायद्वीप से अलग करता है। यह एक होस्ट पर्वत है जिसके दोनों तरफ निर्मित भ्रंश घाटियों में पूर्व की ओर अकाबा की खाड़ी सिनाई प्रायद्वीप को एशिया से अलग करता है, जबकि पश्चिम में अवस्थित सुएज की खाड़ी इजिप्ट को सिनाई प्रायद्वीप से अलग करता है। यह एक होस्ट पर्वत का है जिसके दोनों तरफ के निर्मित भ्रंश घाटियों में पूर्व की ओर अकाबा की खाड़ी सिनाई प्रायद्वीप को एशिया से अलग करता है, जबकि पश्चिम में अवस्थित सुएज की खाड़ी इजिप्ट को सिनाई प्रायद्वीप से अलग करता है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर के सुएज की खाड़ी से जोड़ता है, जबकि इजिप्ट को सिनाई प्रायद्वीप से अलग करता है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर के सुएज खाड़ी से जोड़ता है, जबकि इजिप्ट को सिनाई प्रायद्वीप से अलग करता है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर के सुएज की खाड़ी से जोड़ता है, जबकि इजिप्ट को सिनाई प्रायद्वीप से अलग करता है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर के सुएज की खाड़ी से जोड़ता है, जबकि इजिप्ट को सिनाई प्रायद्वीप से अलग करता है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर के सुएज की खाड़ी से जोड़ता है, जबकि इजिप्ट को सिनाई प्रायद्वीप से अलग करता है। इस नहर के बनने के बाद हिंद महासागर से यूरोप और उत्तरी अमेरिका की समुद्री दूरी कम होने के कारण समुद्री व्यापार की दृष्टि से इस नहर का आर्थिक महत्व अधिक हो गया है। इस नहर के बनने के बाद हिंद महासागर से यूरोप और उत्तरी अमेरिका की समुद्री दूरी कम होने के कारण समुद्री व्यापार की दृष्टि से इस नहर का आर्थिक महत्व अधिक हो गया है। इस नहर के बनने के कारण हिंद महासागर से यूरोप और उत्तरी अमेरिका की समुद्री दूरी कम होने के कारण
समुद्री व्यापार की दृष्टि से इस नहर का आर्थिक महत्व अधिक हो गया है। इस नहर के बनने के बाद हिंद महासागर से यूरोप और उत्तरी अमेरिका की समुद्री दूरी कम होने के कारण समुद्री व्यापार की दृष्टि से इस नहर का आर्थिक महत्व अधिक हो गया है। इस नहर के बनने के बाद हिंद महासागर से यूरोप और उत्तरी अमेरिका की समुद्री दूरी कम होने के कारण समुद्री व्यापार की दृष्टि से इस नहर का आर्थिक महत्व अधिक हो गया है। यह विश्व के व्यस्तम समुद्री नहरों में से एक है। यह विश्व के व्यस्तम समुद्री नहरों में से एक है। यह विश्व के व्यस्तम समुद्री नहरों में से एक है। यह विश्व के व्यस्तम समुद्री नहरों में से एक है। यह विश्व के व्यस्तम समुद्री नहरों में से एक है। इस नहर के उत्तर में पोर्ट सेड, बीच में पोर्ट एल क्वांटारा पेट और व दक्षिण में पोर्ट स्वेज है। इस नहर के उत्तर में पोर्ट सेड, बीच में पोर्ट एल क्वांटारा व दक्षिण में पोर्ट स्वेज है। इस नहर के उत्तर में पोर्ट सेड, बीच में पोर्ट एल क्वांटारा व दक्षिण में पोर्ट स्वेज है। इस नहर के उत्तर में पोर्ट सेड, बीच में पोर्ट एल कंटारा व दक्षिण में पोर्ट स्वेज है। इस नहर के उत्तर में पोर्ट सेड, बीच में पोर्ट एल कंटारा व दक्षिण में पोर्ट स्वेज है। इस नहर के उत्तर में पोर्ट सेड, बीच में पोर्ट एल कंटारा व दक्षिण में पोर्ट स्वेज है। इस नहर के उत्तर में पोर्ट सेड, बीच में पोर्ट एल कंटारा व दक्षिण में पोर्ट स्वेज है। इस नहर के उत्तर में पोर्ट सेड, बीच में पोर्ट एल कंटारा व दक्षिण में पोर्ट स्वेज है। इस नहर के उत्तर में पोर्ट सेड, बीच में पोर्ट एल कंटारा व दक्षिण में पोर्ट स्वेज है। इस नहर के उत्तर में पोर्ट सेड, बीच में पोर्ट एल कंटारा व दक्षिण में पोर्ट स्वेज है। इस नहर के उत्तर में पोर्ट सेड, बीच में पोर्ट एल कंटारा व दक्षिण में पोर्ट स्वेज है। इस नहर पर उत्तर से दक्षिण लेक तमसा, लेक ग्रेट पीटर और लेक लिटिल पीटर है। इस नहर पर उत्तर से दक्षिण में लेक तमसा, लेक ग्रेट पीटर, लेक लिटिल पीटर है। इस नहर पर लेक तमसा, लेक ग्रेट पीटर, लेक लिटिल पीटर है। इस नहर पर लेक तमसा, लेक ग्रेट पीटर, लेक लिटिल पीटर है। इस नहर पर लेक तमसा, लेक ग्रेट पीटर, लेक लिटिल पीटर है। इस नहर पर लेक तमसा, लेक ग्रेट पीटर, लेक लिटिल पीटर है। इस नहर पर लेक तमसा, लेक ग्रेट पीटर, लेक लिटिल पीटर है। इस नहर पर लेक तमसा, लेक ग्रेट पीटर, लेक लिटिल पीटर है। इस नहर पर लेक तमसा, लेक ग्रेट पीटर, लेक लिटिल पीटर है। इस नहर पर लेक तमसा, लेक ग्रेट पीटर, लेक लिटिल पीटर है। इजराइल स्वेज नहर के विकल्प के तौर पर सिनाई प्रायद्वीप के पूर्वी भ्रंश घाटी में बेन गुरियोन कनाल बनाने पर विचार कर रहा है। इजराइल स्वेज नहर के विकल्प के तौर पर सिनाई प्रायद्वीप के पूर्वी भ्रंश घाटी में बेन गुरियोन कनाल बनाने पर विचार कर रहा है। इजराइल स्वेज नहर के विकल्प के तौर पर सिनाई प्रायद्वीप के पूर्वी भ्रंश घाटी में बेन गुरियोन कनाल बनाने पर विचार कर रहा है। इजराइल स्वेज नहर के विकल्प के तौर पर सिनाई प्रायद्वीप के पूर्वी भ्रंश घाटी में बेन गुरियोन कनाल बनाने पर विचार कर रहा है। इजराइल स्वेज नहर के विकल्प के तौर पर सिनाई प्रायद्वीप के पूर्वी भ्रंश घाटी में बेन गुरियोन कनाल बनाने पर विचार कर रहा है। बेन गुरियोन कनाल भूमध्य सागर को अकाबा की खाड़ी से जोड़ेगा। बेन गुरियोन कनाल भूमध्य सागर को अकाबा की खाड़ी से जोड़ेगा। बेन गुरियोन कनाल भूमध्य सागर को अकाबा की खाड़ी से जोड़ेगा। बेन गुरियोन कनाल भूमध्य सागर को अकाबा की खाड़ी से जोड़ेगा। बेन गुरियोन कनाल भूमध्य सागर को अकाबा की खाड़ी से जोड़ेगा। जिबूती में अवस्थित एसाल झील अफ्रीका का सबसे नीचा स्थान है। जिबूती में अवस्थित असाल झील अफ्रीका का सबसे नीचा स्थान है। जिबूती में अवस्थित असाल झील अफ्रीका का सबसे नीचा स्थान है। जिबूती में अवस्थित असाल झील अफ्रीका का सबसे नीचा स्थान है। जिबूती में अवस्थित असाल झील अफ्रीका का सबसे नीचा स्थान है। जिबूती में अवस्थित असाल झील अफ्रीका का सबसे नीचा स्थान है। जिबूती में अवस्थित असाल झील अफ्रीका का सबसे नीचा स्थान है। बाब अल मंडेब जल संधि जिबूती और सोमालिया को यमन से अलग करती है, जबकि लाल सागर को हिंद महासागर के एडन की खाड़ी से जोड़ती है। बाब अल मंडेब जल संधि जिबूती और सोमालिया को यमन से अलग करती है, जबकि लाल सागर को हिंद महासागर के एडन की खाड़ी से जोड़ती है। बाब अल मंडेब जल संधि जिबूती और सोमालिया को यमन से अलग करती है, जबकि लाल सागर को हिंद महासागर के एडन की खाड़ी से जोड़ती है। बाब अल मंडेब जल संधि जिबूती और सोमालिया को यमन से अलग करती है, जबकि लाल सागर को हिंद महासागर के एडन की खाड़ी से जोड़ती है। बाब अल मंडेब जल संधि जिबूती और सोमालिया को यमन से अलग करती है, जबकि लाल सागर को हिंद महासागर के एडन की खाड़ी से जोड़ती है। इस जल संधि का समीप सोमालिया का बरबरा बंदरगाह अवस्थित है। इस जल संधि के समीप सोमालिया का बरबरा बंदरगाह अवस्थित है। इस जल संधि के समीप सोमालिया का बरबरा बंदरगाह अवस्थित है। इस जल संधि के समीप सोमालिया का बरबरा बंदरगाह अवस्थित है। इस जल संधि के समीप सोमालिया का बरबरा बंदरगाह अवस्थित है। जबकि एडन की खाड़ी में यमन का सोकोट्रा द्वीप अवस्थित है। जबकि एडन की खाड़ी में यमन का सोकोट्रा द्वीप अवस्थित है। जबकि एडन की खाड़ी में यमन का सोकोट्रा द्वीप अवस्थित है। जबकि
एडन की खाड़ी में यमन का सोकोट्रा द्वीप अवस्थित है, जबकि एडन की खाड़ी में यमन का सोकोट्रा द्वीप अवस्थित है, जबकि एडन की खाड़ी में यमन का सोकोट्रा द्वीप अवस्थित है, जबकि एडन की खाड़ी में यमन का सोकोट्रा द्वीप अवस्थित है, जबकि एडन की खाड़ी में यमन का सोकोट्रा द्वीप अवस्थित है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु हिंद महासागर का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु हिंद महासागर का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु हिंद महासागर का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु हिंद महासागर का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु हिंद महासागर का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।